हाँ जी। केंद्रक त्रिभुज को तीन बराबर भागों में बांटता है। एक इक्वेशन ये है, और त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज का एक चौथाई होता है। अब ये कैसे सिद्ध है, ये अभी हम बताते हैं कि केंद्रक। अब हमें किसी केंद्रक बनाना है तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें हमने ये ए, बी और सी, और इस पे हमने एक यहां से यहां और एक बी से यहां पर, एक यहाँ और यहाँ, और एक यहाँ से यहाँ, ये हो गई जी। ये इस पर ये कह रहा है कि केंद्रक त्रिभुज को तीन बराबर भागों में बांटता है। तो हमने अगर एक दो तीन, ये तीन हो गए त्रिभुज, ठीक है। तो हम इसको अगर हम यहाँ पे चार, चार और चार माने तो ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए जी ए जी बी का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि हम ए बी सी, इसका क्षेत्रफल हमने चार चार चार, इसका क्षेत्रफल हो गया ये 12, चार चार में चार दिया 12, और त्रिभुज ए जी बी का क्षेत्रफल इसमें क्या है, चार मान दिया, ये चार। तो ये केंद्र त्रिभुज तीन बराबर भागों में बांटता है। तो हम इसको जानते हैं कि चार से घटा चार दिया 12, 3:1। तो इस प्रकार त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 3 हो गया, क्योंकि त्रिभुज केंद्रक त्रिभुज को तीन बराबर भागों में बांटता है, 3:1। ये याद रखना है। चार एकम चार, चार तिया 12, इस प्रकार। तो ये केंद्रक जो है ना, ये त्रिभुज को तीन बराबर भागों में बांटता है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। हमने ए बी सी, ये 12 हो गया, हमने माना चार चार चार, ये त्रिभुज 4 मीटर, ये 4 मीटर, और ये भी 4 मीटर। तो हमने पहले त्रिभुज एबीसी का पूरे का क्षेत्रफल कितना हुआ, चार 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 12, और त्रिभुज ए जी बी का क्षेत्रफल कितना हुआ, चार। तो 4 और 12, ये चार एकम चार, चार तिया 12, 3:1। तो इससे सिद्ध होता है कि केंद्र त्रिभुज को तीन बराबर भागों में बांटता है। इसका ये आया। अब यह है कि त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज का एक चौथाई है। तो सबसे पहले हम इसमें एक त्रिभुज बनाते हैं। इसने बोला त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, हमने एक त्रिभुज बनाया इस प्रकार, ठीक है। ये हो गया, ये लीजिए, और ये हो गया ए बी और सी, ठीक है। हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, ये यहां तक है त्रिभुज भुजाओं का। अब इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके मध्य बिंदुओं, ए हमने एक यहां से इस प्रकार, और एक इस प्रकार, और एक इस प्रकार, इसके जो मध्य बिंदु हैं एक दो और तीन, इन बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम इसमें पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल पूछा है, इस पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा है, या इसको ऐसे ही पी क्यू और आर। हम जानते हैं कि इस त्रिभुज का पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम जानते हैं कि ये एक चौथाई होता है। अब वैसे भी आप गिन लो कि देखो, एक दो तीन चार, इसमें चार बन गए, तो ये एक चौथाई हो गया। और इसमें केंद्रक में एक दो तीन बने थे, तो ये तिहाई हो गया। और उसमें उस त्रिभुज में माध्यिका वाले में दो बने थे, तो वो दो, 1/2 हो गया, 2:1। तो माध्यिका में 2:1, केंद्रक में 3:1, और इसमें इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने पर इस वाले त्रिभुज में, ये आप वैसे भी गिन लो, एक चौथाई होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4। इसमें हम लिखते हैं कि 4 अनुपात, और इसका क्षेत्रफल ये 1 है तो 1 डाल दो। इस प्रकार भी इसका आंसर दे सकते हैं। बट अगर हम इसको करना चाहें कि ये पहले वाले त्रिभुज का 1/4 है, ये तो मैंने आपको देखते नहीं एक शॉर्ट फॉर्मूला ऐसे ही बताया, पर इसने बोला है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज का 1/4 है। इस बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 है ये छोटा। तो या तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर, ये तो हुए हो गया, तो हम कहते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होता है 1/4 ए बी सी। तो त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अरे, त्रिभुज पी क्यू आर बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ये इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बट जो सबसे आसान तरीका है ना, केंद्रक पूछे तो वो 3 बराबर भागों में बट गया, और ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें चार, आप गिन लीजिए 1 2 3 4, तो 4:1, तो 4 हो गए। और माध्य का पूछे तो उसमें 2, क्योंकि उसके बीच में ही हम इस प्रकार एक माध्य का डाल देते तो 1 और 2, ये 2 त्रिभुज हो गए बस। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप वैसे इसको देख सकते हैं, गिन के भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ त्रिभुज के वो हैं, आप इनको नोट कर लीजिए।